नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी की एक वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो हम शुरुआत करेंगे मंथली चार्ट से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मंथली चार्ट है वो ऊपर की तरफ ही दिख रहा है और अभी तो बस मंथ शुरू हुआ है, तो इसलिए ये कैंडल अभी भी कंप्लीट होने में बहुत वक्त है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मार्च के बाद जो प्रीवियस कैंडल का लो है उसके ऊपर ही कॉन्टिन्यूसली ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। यानी बैंक निफ्टी एक जो बुल ट्रेंड है लॉन्ग टर्म में वो अभी भी बरकरार है और बुल ट्रेंड में ही है। लेकिन अगर ये नीचे आके इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज करता है तो ये जो पिछला कैंडल का लो है वो है 43,345। तो 43,345 या 43,344 अगर हम मान ले तो 43,344 ये लेवल तक, ये मंथली चार्ट में अगर हम देखें थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो अगर करेक्शन हो तो इस लेवल तक करेक्शन हो सकता है। इसके नीचे बैंक निफ्टी बियरिश होगा और फिर हम एक डीप करेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर ये इस लेवल के नीचे यानी जहां से ये ब्रेकआउट हुआ था 44,155 के नीचे अगर ये क्लोज करता है और सस्टेन करता है कंटिन्यूसली वीकली चार्ट या डेली चार्ट में, तो फिर 43,344 ये लेवल फिर से आ सकता है एज पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो करेक्शन अगर हो तो ये लेवल हम दिख सकते हैं और मंथली चार्ट में वही हमको दिख रहा है। तो अभी अगर डाउन ट्रेंड देखना है तो इस लेवल तक हमको देखना पड़ेगा। फिर वहां पे क्या प्राइस एक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, देख के हम फिर अगले का सोचेंगे। तो ये मंथली चार्ट यानी लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा रहा है। और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और ये जो मंथ जैसे जाएगा अगर ये ऊपर को सस्टेन करता है तो फिर हम धीरे धीरे ऊपर को बढ़ता हुआ चलेंगे, जो कप वीकली कप का जो टारगेट है उसकी तरफ। तो वीकली चार्ट में हम अगर देखें तो यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ था उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है ये एक ग्रेपस्टोन दोजी कैंडल है। तो ये एक नेगेटिव कैंडल होता है और अगर इसके नीचे यानी इस कैंडल का जो लो है उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है कुछ देर या फिर इंट्राडे में भी थोड़ी देर ये ट्रेड करता है तो फिर एक नीचे का मूव हमको देखने को मिल सकता है और एक सेल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मंथली चार्ट में है वही वीकली चार्ट में है, जो मैं पिछले कई वीडियो में कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी ने प्रीवियस जो मेजर लो है, प्रीवियस कैंडल का लो या जो मेजर स्विंग लो है उसको बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे एक रेंज हुआ था, उस रेंज लो को भी ये नहीं ब्रेक कर रहा है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे को आता है यानी इस ग्रेवस्टोन दोजी एक्टिवेट होता है, इस ग्रेवस्टोन दोजी के लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर नीचे की तरफ हमको पहला जो टारगेट है वो ये जो ब्रेकआउट लेवल था वो दिखने को मिलेंगे, जो कि 44,220 का है। इस लेवल के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं वीकली में। हम वीकली चार्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी ये जो टारगेट है वो हम बड़ा टारगेट दिख रहे हैं। और अगर हम फिर भी लोअर टाइम फ्रेम इसको ब्रेक डाउन करें तो फिर और छोटा टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जो क्रूशियल लेवल है इसके नीचे वो है 44,220 का। और यहाँ पे कैसा ये प्ले आउट होता है वो देख के अगर ये फिर नीचे को सस्टेन करता है और नीचे आता है तो फिर ये जो रेंज का जो लो है उस लो तक बैंक निफ्टी आ सकता है, जो कि यहाँ पे 43,344 का लो है। सो 43,344 का लो।
तो 43 344 वीकली चार्ट में हमको दिख रहा है। तो देखिए मंथली चार्ट में हमने देखा कि जो डाउन साइड टारगेट आ रहा है वो 43 344 का आ रहा है, और वीकली चार्ट में जब हमने देखा तो भी वो जो टारगेट है वीकली चार्ट में भी वो 43 344 का ही टारगेट दिखा रहा है। और उसके बाद फिर ये शायद डाउन ट्रेंड में जा सकता है और 42 800 भी आ सकता है अगर इसके नीचे सस्टेन होता है। तो जो 42,000 42 500 ये सारे लेवल है वो खुल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए टारगेट ये 43 344 का दिख रहा है। और यहां से अगर कुछ पैटर्न बना के फिर ऊपर जाता है तो फिर हम देखेंगे ऊपर की लेवल। लेकिन ये जो ग्रेपस्टोन दोजी बना है इसका जो हाई है यानी 45,655 का जो हाई है वो अब एक शॉर्ट टर्म टॉप शायद बन चुका है और वहां पे ही रेजिस्टेंस बिल्ड हो गया है और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये दो टारगेट हमको वीकली चार्ट में देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं और डेली चार्ट में देखते हैं कि क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। डेली चार्ट में देखिए ये जो कैंडल हुआ था स्पिनिंग टॉप, डेली में ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल हुआ था, जो मैं एक्सपायरी लास्ट जो वीडियो है एक्सपायरी स्पेशल के ऊपर, उसमें मैंने इस कैंडल के बारे में बात किया था। और उसी हाई और लो के बीच ये ट्रेड कर रहा है और एकदम लो पे आकर ये क्लोज किया है। अभी इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे आके क्लोज हुआ है एकदम नीचे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन जैसा बन रहा है, ऐसा एक बन रहा है जो कि एक बुल फ्लैग जैसा दिख रहा है कि ये एक बुल फ्लैग है। तो यहां से दो चीज हो सकता है, यहां से दो पॉसिबल मूवमेंट बैंक निफ्टी में आ सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये एक बुल फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होगा, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा। तो यहां से दोनों मूव पॉसिबल है। तो अगर ये ऊपर को जाता है तो ये जो हाई है 45 60 55 वहां पे जाकर ये अटक सकता है। यानी अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, इसलिए हम कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। और अगर ये 45,020 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो जो पहला टारगेट हमको देखने को मिलेगा वो 45,220 का, दूसरा टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो 45,340 का, तीसरा टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो 45,480 का, और जो चौथा टारगेट हमको देखने को मिलेगा वो 45,585 का। तो ये चार टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। और थोड़ा ऊपर अगर हम और जाए तो 45,655 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर 45,020 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो कम क्वांटिटी में हम ये सारे टारगेट के लिए प्ले आउट कर सकते हैं एक के बाद एक। तो ये ऊपर की तरफ फिर ये डेली चार्ट में भी ये बुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, और यहाँ से जो ये लेंथ है उसको हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे टारगेट के लिए, जो फाइनल टारगेट्स है। लेकिन इंट्राडे में या स्विंग ट्रेड या फिर बीटीएसटी में हम ये चार टारगेट इस हफ्ते के लिए प्लान करते हुए चलेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, एक आवरली कैंडल तो क्लोज होना ही चाहिए इसके ऊपर, तभी ये ऊपर की मूवमेंट आ सकते हैं। लेकिन अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और ये जो लेवल है यानी 45,155 का जो लेवल है वहां पे एक सेकेंड, हाँ 44,880 का जो लेवल है, यहाँ पे 44,880 का जो लेवल है उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है, और वीकली चार्ट में जो ग्रेपस्टोन दोजी फॉर्म हुआ है उसके लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है और वहां पे एक 15-20 मिनट बिताता है, यानी इंट्राडे चार्ट में हम
1 या 2 15 मिनट का कैंडल या फिर 3 और 4 5 मिनट का कैंडल अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर एक फॉल हमको देखने को मिलेगा, जो कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल तक बैंक निफ्टी को ला सकता है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये लेवल है 44,480 का। ये लेवल तक ही आ सकता है, और यहाँ पे अगर कुछ कंडीशन बन के ये नीचे आता है तो फिर हम ये जो लेवल है उसको भी हम देख सकते हैं, जो कि 44,000 का लेवल है। और इसके नीचे अगर आता है तो ये जो बॉटम है जहां से ये रेंज का लो है वहां तक हम आ सकते हैं, जो कि 43,344 का है। यानी नीचे की तरफ अब हम थोड़ा बड़ा टारगेट दिखेंगे अगर नीचे की तरफ यह ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हम देखेंगे 44,480 का, उसके बाद 44,000 और 43,344। ये वीकली बेसिस पे हम टारगेट देख रहे हैं। अगर हम थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम में जाए 15 मिनट या 1 घंटे के या 30 मिनट के, तो फिर हम इस टारगेट को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये 3 टारगेट हमको देखने को मिल रहा है, और ये जो करेक्शन बॉटम हमको दिख रहा है यही शायद करेक्शन बॉटम यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये मंथली में भी यही डेटा दिख रहे हैं, वीकली में भी यही डेटा दिख रहे हैं, और डेली में भी यही डेटा दिख रहे हैं। तो जब तीनों चार्ट कॉन्फर्म करता है इस लेवल को, तो इस लेवल का आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है rather देन कि ऊपर की तरफ का लेवल आए। तो इन टारगेट के लिए हम प्ले आउट करेंगे। तो अगर हम कंपोनेंट्स को भी यहां पे देखें बैंक निफ्टी के, अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की कंपोनेंट्स को भी देखें तो देखिए HDFC बैंक का अगर हम डेली चार्ट देखें तो ये ऊपर से नीचे आके फिर लोअर लेवल में ट्रेड कर रहा है, यानी ये नेगेटिव है और ऊपर से काफी गिर चुका है। ICICI बैंक में अगर हम देखें तो भी ये ऊपर जाकर रेजिस्टेंस फेस किया, स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस फेस किया, इनसाइड कैंडल बनाया और फिर यह नीचे गिर रहा है, यानी ये भी नेगेटिव दिख रहा है ICICI बैंक। एक्सिस बैंक में अगर हम देखें तो वहां पे भी रेजिस्टेंस लेवल के पास नेगेटिव कैंडल हमको देखने को मिल रहा है, यानी एग्जॉशन दिख रहा है और रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है। कोटक बैंक को अगर हम देखें तो वो ऊपर से बहुत नीचे आके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है, और प्रीवियस दोनों कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोज करने में सक्षम हुआ है, यानी ये भी नेगेटिव है। और हम इंडसइंड बैंक को अगर देखें तो इंडसइंड बैंक भी ऊपर से रेजिस्टेंस लेके वो जो स्विंग लो है उसके नीचे क्लोज किया है, यानी रेजिस्टेंस फेस करके ये नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज किया है। और अगर हम SBI को देखें तो SBI पॉजिटिव है लेकिन रेजिस्टेंस पे है। तो अगर बैंक निफ्टी की बाकी सारे स्टॉक यहाँ पे अटक जाते हैं तो शायद SBI भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर पाए और यहाँ पे अटक जाए, या फिर अगर अकेले SBI ऊपर जाता है और बाकी सब अगर लोअर लो बनाता है या फिर नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो नेगेटिव अब चार्ट दिख रहे हैं, तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा बहुत मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, वरना नीचे की तरफ अगर हम जाए तो वहां पे हम 7 स्टार पैटर्न ढूंढ सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, और शायद नीचे की टारगेट भी हमको देखने को मिले। तो थोड़ा कॉशन के साथ ट्रेड करना होगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना होगा। तो इस हफ्ते की वीडियो को अगर पसंद आए, एनालिसिस अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, जहाँ पे हम पोस्ट डिस्कशंस करते रहते हैं इंटरैक्टिव कम्युनिटी में, और हम हमको ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर एक फ्री ट्रेनिंग भी देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। I hope you enjoyed this video and thank you for watching.